problem of space, as correctly brought out by your principal, there is no place even for the boys to sit. If we allow the girls, there will be 4 times more boys coming to the library. ये रिपोर्ट जो है खाली जो न्यूज़ है उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए दी गई है। हम बिल्कुल सेक्सिस्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विमेन्स एम्पावरमेंट बिल्कुल चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा एक तो पहले सेकुलर यूनिवर्सिटी है, किसी से भेदभाव नहीं करते, विमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। Two statements made by the same person. Aligarh Muslim University VC Lieutenant General Jamiruddin Shah issuing a clarification over the university not allowing access to women undergraduates to the main library in the campus. But his troubles don't seem to have eased. The Human Resources Development Ministry has sought an explanation with HRD Minister Smriti Irani, saying it amounted to an insult to daughters. ऐसी खबरें आ रही हैं जो एक महिला होने के नाते दिल को भी ठेस पहुंचाती हैं और आक्रोशित भी करती हैं। शिक्षा के उसी मंदिर में बेटियों के अपमानित होने की समाचार आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। Maulana Azad Library is one of the largest libraries in the country, but students of the off-campus Women's College do not have access to facilities of this library since 1960. Student organizations have been demanding access for all. हमने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जाने की डिमांड रखी थी कि उसका आई कार्ड हमें इशू होना चाहिए लाइब्रेरी का, लेकिन उस पर वाइस चांसलर साहब ने ये कहा है कि वहाँ पर स्पेस बहुत कम है लड़कियों के लिए, रीडिंग रूम्स में जगह नहीं है, लड़के खुद भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, उनके लिए भी जगह नहीं है, लड़कियाँ कैसे जाएंगी वहाँ। एंड जो न्यूज़ छपी है उन्होंने उसमें ये भी बोला था कि वहाँ लड़के बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जब हम एएमयू का पार्ट हैं और वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी भी एएमयू का पार्ट है, तो हमें वहाँ जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। यहाँ पर लड़के लड़कियों को एक साथ माना जाता है, तो फिर ये बात क्यों कही जा रही है कि नहीं लड़के लड़कियाँ वहाँ पे एक साथ नहीं बैठ सकते। अगर यही प्रॉब्लम है तो लड़कियों के लिए वहीं पे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में एक अलग रीडिंग रूम सिर्फ लड़कियों के लिए प्रोवाइड किया जाए। Striking a different note from the student bodies, the principal of the Women's College chose to back the VC's comments. एक पासिंग रेफरेंस था उनका कि लड़कियां जाएंगी, ऑब्वियसली तादाद तो बढ़ ही जाएगी। लड़की जो तादाद अभी उसको अवेल कर रही है फैसिलिटी को, लड़कियां जाएंगी तो तादाद बढ़ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से ये सिलेक्टिव कोट है अखबार में। ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था कि जब तक सेपरेट स्पेस नहीं क्रिएट होगा तो लड़कियों के जाने में दिक्कत है। The National Commission for Women as well as women's organizations have termed the VC's remarks as unfortunate. बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है अगर ये स्टेटमेंट कहा गया है, हालांकि देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। नॉनदलेस लड़कियों को अगर विमेंस कॉलेज की गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, तो वो समझ में आता है, मगर ये कहना है कि बॉयज की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि गर्ल्स आएंगे, दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वीसी ऑफ अ यूनिवर्सिटी। दिस शोज द डिसीज्ड माइंडसेट ऑफ दैट वाइस चांसलर एंड एक्चुअली ही इज नॉट fit to sit in that position also. The government also backed protests by girl students as well as women's organizations. Minister of State for Minority Affairs, Mukhtar Abbas Naqvi, termed the VC's statement as unfortunate. मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार और इस तरह के दकियानूसी बयान स्वीकार नहीं होते। आज बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ रही हैं, इसलिए जो है वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है। There is no doubt that male and female students have equal rights over education and facilities like a library. What might serve the Vice-Chancellor well is to address infrastructure issues rather than make off-the-cuff remarks. Newsnight Desk, DD News.